गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीडी पोदार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम मैट्रिक्स चैप्टर में प्रश्नावली 3.1 के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.1 में कुल 9 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, जिसके अंदर मैंने यहाँ अलग अलग प्रकार के 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे और इनका हल ज्ञात करेंगे। इसके अलावा जो शेष क्वेश्चंस रहे हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, जिसके लिए मैं आपको ये प्रश्नावली जो है ये आपको आपकी स्कूल के जो एजुकेशनल ग्रुप है उसके ऊपर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़िए। यदि अवयव है, एक मैट्रिक्स है A बराबर AIJ 2 क्रॉस 4 ऑर्डर की, यानी उसमें पंक्तियां हैं 2 और स्तंभ हैं 4 हो, तो A में अवयवों की संख्या लिखिए। बहुत आसान है। देखिए, A में अवयवों की संख्या आपको लिखनी है तो मैट्रिक्स का जो क्रम दिया हुआ रहता है उस क्रम में इनटू के रूप में अवयव दिए रखते हैं, बस दोनों को इनटू करना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे अपन यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि A बराबर आपको जो मैट्रिक्स दे रखी है AIJ 2 क्रॉस 4 के ऑर्डर की, इसलिए इसमें अवयवों की संख्या हो जाएगी 2 गुणा 4 बराबर 8। ठीक है, ये इसमें अवयव होंगे और ये आ जाएंगे आपके आंसर। सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 4 गुणा 4 का इकाई अवयव है, लिखिए। आपने यूनिट मैट्रिक्स की परिभाषा पढ़ रखी है, इकाई मैट्रिक्स की परिभाषा। मैंने आपको परिभाषा में 2 गुणा 2 क्रम के मैट्रिक्स के एग्जाम्पल भी बताया था, 3 गुणा 3 का एग्जाम्पल भी बताया था। यहाँ आपको पूछा है 4 गुणा 4 के क्रम का। कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो ये बताइए कि यूनिट मैट्रिक्स को किससे व्यक्त करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसको हम I से डिनोट करते हैं। और आपको 4 अवयव की चाहिए तो इसके सब स्क्रिप्ट में, इसके पादांक में हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे और बराबर। अब यहाँ हमें एक मैट्रिक्स लिखनी है, इकाई मैट्रिक्स। तो इकाई मैट्रिक्स लिखनी है 4 अवयवों की, तो हो जाएगा 1 0 0 0। ठीक है, उसके बाद में 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0, फिर 0 0 0 1। ये लो भाई, 4 गुणा 4 के क्रम की एक इकाई मैट्रिक्स हो गई और ये आ गए आपके आंसर। इकाई मैट्रिक्स क्या होती है आपको पता है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई होते हैं, 1 होते हैं, और अन्य सभी अवयव 0 होते हैं, 0 होते हैं। ये लो भाई, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो गए, बाकी सारे अवयव 0 हो गए। ये बन गई आपकी 4 गुणा 4 के क्रम की इकाई अवयव। ठीक है, ये हो गया प्रश्न संख्या 2। इसके बाद में अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नहीं है, 4 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे। ध्यान से सुने, अवयव कितने हैं, एक मैट्रिक्स में कुल अवयव 6 हैं और उसके संभावित क्रम पूछे हैं। अब क्रम कैसे, जैसे ये 4 गुणा 4 है तो इसमें कुल अवयव कितने होंगे, 4 चौक 16 होंगे। आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 चौक 16, ये कुल अवयव 16 है। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स में 6 अवयव हैं तो उसके क्रम क्या हो सकते हैं। तो क्रम ऐसे हो सकते हैं कि उसमें पंक्ति और स्तंभ जितने भी होते हैं उनका आपस में गुणा करें तो हर स्थिति में मान कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो सोचो संभावित क्रम क्या हो सकते हैं। संभावित क्रम, देखो ये संभावित क्रम क्या बनते हैं। एक क्रम हो सकता है 1 गुणा 6, यानी एक पंक्ति हो सकती है और उसमें 6 अवयव हो सकते हैं। स्तंभ कितने होंगे, 6, तो ये पंक्ति अवयव हो जाएगा। ठीक है, इसको गुणा करो, 6 आता है क्या, बिल्कुल 6 आता है। दूसरा इसमें हो सकता है 2 गुणा 3, 2 पंक्तियां हो सकती है, 3 स्तंभ हो सकते हैं, गुणा करो 6 आता है क्या, बिल्कुल। तीसरा इसमें हो सकता है 3 गुणा 2, 3 पंक्तियां हो सकती है, 2 स्तंभ हो सकते हैं। और चौथा इसमें हो सकता है 6 गुणा 1। इसके अलावा और कोई मान नहीं आते। तो ये 4 प्रकार के क्रम इसमें संभावित हैं। तो ये हो गए प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3 आपके लिए है और प्रश्न संख्या 4। इसके अलावा प्रश्न संख्या 5 छूटा हुआ है जो आपको करना है। प्रश्न संख्या 6 मैं बता रहा हूँ, 7 और 8 भी आपको करना है। फिर आगे आएगा प्रश्न संख्या 9। आगे चलते हैं, अब करेंगे हम प्रश्न संख्या 6।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। एक 2 गुणा 3 क्रम का अवयव है a बराबर ए आई जे। ध्यान देना इधर, a बराबर ए आई जे, ये एक मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की है? 2 गुणा 3 के क्रम की है। तो इसके अवयव क्या होंगे? देखो पंक्ति तो 2 होगी और स्तंभ कितने होंगे? 3। तो पहले इसके अवयवों को लिख लो, a11, a12, a13, a21, a22, a23, ये हो गया 2 गुणा 3 के क्रम की मैट्रिक्स है जो ये बता रखी है। इसके बाद में आपको ए आई जे का मान क्या दे रखा है? चूंकि ए आई जे इज इक्वल आपको दे रखा है 1/2, मॉडुलस में दे रखा है, मापांक में आपको क्या दे रखा है? 2i माइनस 3j, ये दे रखा है। अब जैसा हमने एग्जाम्पल सोल्व किया था, ठीक उसी प्रकार से हमें ये सारे 6 के 6 अवयवों के मान ज्ञात करने हैं, i और j के अलग अलग मान रखकर। तो सबसे पहले हम मान ज्ञात करेंगे a11 का। तो a11 का मान क्या होगा? 1/2, मॉडुलस में आ जाएगा 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 1 बराबर 1/2, मॉडुलस में 2 गुणा 1 कितना होगा? 2 माइनस 3 बराबर 1/2। 2 में से 3 गए, कितने आएंगे? -1 आएगा। क्या आएगा? -1, और वो आएगा मॉडुलस में। आपने मॉडुलस की परिभाषा पढ़ रखी है 11th क्लास में कि अगर मॉडुलस के अंदर कोई भी मान है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वह पॉजिटिव है, बाहर केवल धनात्मक पॉजिटिव मान ही आता है। जैसे अगर इसमें -1 है तो बाहर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर अंदर +1 है तो भी बाहर क्या आएगा? +1 आएगा। अगर यहाँ पे -4 है तो बाहर 4 आएगा, अगर +4 है तो तब भी 4 आएगा। तो मॉडुलस के अंदर चाहे वैल्यू नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, बाहर केवल पॉजिटिव मान ही आएगा। तो यहाँ अंदर -1 है तो बाहर इसमें +1 आएगा, और 1 और 1 गुणा होंगे तो 1, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1/2। तो पहले अवयव का आपके पास मान आ गया 1/2। इसी प्रकार से हम सारे अवयवों के मान निकालेंगे। a12, ये क्या हो जाएगा? 1/2, 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 2 बराबर 1/2, ये हो गया 2 माइनस 6, 2 में से 6 गए, -4, -4 का मॉडुलस क्या होता है? +4, ये +4 बार आ गया, इसको इससे काट देंगे, आंसर आ जाएगा 2। इसके बाद में हम निकालेंगे a13, तो ये मान आएगा 1/2, 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 3 बराबर 1/2, मॉडुलस 2 एकम 2 माइनस 3 तिया 9। अब चेक करें, 2 में से 9 गए, -7, मॉडुलस में हुआ तो +7/2, तो ये हो जाएगा 7/2। इसी प्रकार से मान निकालो a21, तो ये हो जाएगा 1/2, मॉडुलस 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 1, i की जगह रखिए 2 और j की जगह रख दिया 1। हल कीजिए आगे, 1/2, 2 दूनी, ये हो गया 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया 1/2। इसी प्रकार से आ जाएगा a22, ये हो गया 1/2, ये हो गया 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 2। इसी प्रकार से सारे मान ज्ञात कर लेंगे। 4 माइनस 6, 4 में से 6 गए, माइनस के 2, बाहर आया प्लस के 2, 2 में 2 का भाग लगा 1, और लास्ट आता है a23, 1/2, 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 3 बराबर 1/2, 4 माइनस 9, 4 में से 9 गए -5, बाहर आया +5, तो ये हो गया 5/2। इस प्रकार से हमने सभी अवयवों के मान निकाल लिए। तो लास्ट में लिख देंगे, इसलिए अभीष्ट मैट्रिक्स A बराबर aij जो आपको दे रखी थी 2 गुणा 3, उसका मान क्या हो जाएगा? कंप्लीट मान लिख दो, 1/2, 2 और 7/2, 1/2, 2, 7/2। इसके बाद में दूसरा मान क्या आया? 1/2, 1 और 5/2, 1/2, 1 और 5/2।
ये हो गई 2 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स जो आपको ज्ञात करनी थी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो भी और नहीं आया तो भी इसका एक बार घर पे पुनः अभ्यास करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके बाद में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से अपने को सोल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए बी सी के किन मानों के लिए अवयव है ए तथा बी समान अवयव है। समान अवयव की परिभाषा क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स जब समान होती है, एक तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो ऑर्डर सेम है, ये भी 2 गुणा 3 क्रम की है, ये भी 2 गुणा 3 क्रम की है, तो इनके संगत अवयव हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये समान अवयव है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ए और बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए मैट्रिक्स जो है वो है a - 2 3 और ये आ जाएगा 2c। फिर है ये 18c, ये है b + 2 और ये है bc। ये मैट्रिक्स जो है ये किसके बराबर है, नीचे वाली के बराबर है, bc 6 और नीचे क्या है 6b a और 3b। 6b a और 3b, ये 6b ही होना चाहिए, बिल्कुल ये है 6b। अब देखो इसको अपने को हल करना है, तो इसको हल करना है, दोनों है समान मैट्रिक्स, तो इनके संगत अवयव है वो आपस में बराबर है। अब ध्यान दो, संगत अवयव बराबर है, अपने को a b और c के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे a - 2 किसके बराबर है, b के बराबर है। तो इसमें मान कैसे ज्ञात करें कि एक रैखिक समीकरण बन रही है। यहाँ 2c किसके बराबर है, 6 के बराबर है, यहाँ मान निकल जाएगा। 18c किसके बराबर है, 6b के बराबर है, यहाँ भी मान स्टार्टिंग में नहीं निकलेगा। फिर b + 2 किसके बराबर है, a के बराबर है, यहाँ भी स्टार्टिंग में मान नहीं निकलेगा। और फिर bc किसके बराबर है, 3b के बराबर है, यहाँ से मान निकल सकता है। तो अपन सबसे पहले आपको इसमें इसको चेक करना है और ये देखना है कि किस संगत अवयव को किस अवयव के बराबर रखें कि किसी न किसी एक अवयव का मान निकल के आ जाए। वो आपको मिलता है यहाँ पे। सबसे पहले आप ये रखेंगे कि 2c जो है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। देखो 2c है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो यहाँ से आप c का मान निकालेंगे जो आ जाएगा 6/2 = 3। पहला मान निकल गया, c की वैल्यू आपके पास निकल गई जो कि आई है 3। अब बचे 2 अवयवों के मान निकालने हैं। तो अब इसमें आप ऐसा मान देखिए जिसमें c आ जाए और कोई अन्य मान रहे। तो आप ये देखो 18c और ये है 6b। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 18c किसके बराबर है, 6b के बराबर है, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6b = 18c। अब c का मान कितना आया, 3, तो ये रख देंगे यहाँ पे c का मान रख देंगे 3, तो 18×3 = 54 हो गया। फिर यहाँ से अपन b का मान निकालेंगे तो 54 में लग जाएगा 6 का भाग, तो 6 का भाग लग जाएगा तो 6 × 9 = 54। तो b का जो मान है वो आ जाएगा आपके पास 9। अब किसी भी अवयव को ले सकते हैं। तो a - 2 किसके बराबर है, b के बराबर है। तो अब अपन लेंगे a - 2 किसके बराबर है, b के बराबर है। b का मान हमारे पास आया है 9, ये मान यहाँ रख देंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 9 - के 2 उधर गया तो +2, तो यहाँ मान आ जाएगा a = 11 और ये आ गया आपका रिजल्ट। आपको यही मान ज्ञात करने थे। तो बस इस प्रश्न में आपको ये ध्यान रखना है कि किस अवयव को किसके बराबर लें और तुरंत हमारे पास a b c के मान निकल के आ जाएं। आप इन्हीं को ले जरूरी नहीं है, आप किसी अन्य अवयव को भी बराबर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है c, तो c का मान डायरेक्ट निकल गया कि c का मान 3 के बराबर है, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ से कंपेरिजन कर देंगे 3 = c, c का मान 3, तो ये काम भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद में किसी भी अवयव को बराबर लेकर आप ये 3 मान निकालने हैं वो आपको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। बचे हुए सवाल आपको और सेंड कर दिए जाएंगे जिनको आपको सोल्व करना है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे मेरे ग्रुप पे सेंड करेंगे ताकि मैं उसके हल आपको बता सकूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।